श्री सिद्धार्थ तिवारी जी। सभापति महोदय, आसंदी को प्रणाम करता हूं और बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, बजट के ऊपर करीब 3 घंटे से चर्चा चल रही है। वरिष्ठ लोगों ने सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। विपक्ष हमेशा की तरह कर्ज का रोना इस डिस्कशन में भी रो रहा था। माननीय राजेंद्र सिंह जी ने बताया, एक मिनट सिद्धार्थ जी, आज की कार्यसूची में सम्मिलित विषय पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं सदन सहमत है। माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य, हम सबके क्षेत्र के मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि गवर्नमेंट बॉन्ड में लोगों का कॉन्फिडेंस है। गवर्नमेंट बॉन्ड में लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बार बार डिलीवर कर रही है। क्रेडिट रेटिंग आज मध्य प्रदेश की देश में टॉप के प्रदेशों में है, इस कारण से कर्ज मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है कि अपने इस 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया जाए, बजट को दोगुना कर दिया जाए। और हम पिछले 2 साल के अगर आंकड़े उठाएं तो बड़ी तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 100% जीएसडीपी ग्रोथ, बजट ग्रोथ हम इन 5 साल के कार्यकालों में देख लेंगे। एक छोटा सा उसका उदाहरण है कि अगर मात्र 1 साल की ही पर कैपिटा इनकम हम देखें तो उसमें करीब 12% प्रति व्यक्ति आय इस प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बढ़ी है। हमारे काबिल साथी और हमारे वरिष्ठ जन इसको कांग्रेस की सरकार के आंकड़ों से मिला सकते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस की सरकार में भी विधायक और मंत्री थे। आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया देश का जो विजन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ज्ञान के रूप में समझते हैं। G इज फॉर गरीब कल्याण, Y इज फॉर युवा कल्याण, A इज फॉर अन्नदाता उत्थान और N इज फॉर नारी सम्मान। आज गरीबों के लिए इस प्रदेश में जिस तरह के काम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की सरकार में वो सोचा भी था किसी ने कि इस तरह का उत्थान गरीबों का होगा। मानव इतिहास में, मानव सभ्यता में जो इस देश में हो रहा है, शायद आज से कुछ 100 साल बाद भी इसकी चर्चा होगी। दुनिया के किसी भी देश में 7 करोड़ लोगों को रहने के लिए घर सरकार ने बना करके नहीं दिया है। 7 करोड़ इज इक्वल टू 70 मिलियन। कुछ कुछ देशों की ये पूरी की पूरी आबादी होती है, और अगर अमेरिका में भी देखें तो अमेरिका के भी 80% 75% हाउस होल्ड होते हैं 70 मिलियन। और इसमें मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की लीडरशिप में नए आयाम और नए झंडे गाड़ रहा है। हमने करीब 50 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास लोगों के लिए बना दिए। इसमें बीच में एक रुकावट आई थी माननीय सभापति महोदय, इसमें भी यहां पर भी कुछ मंत्री उस सरकार के बैठे हुए हैं। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार बीच में थी, 15 महीने, और उस 15 महीने में कांग्रेस की सरकार 2.5 लाख घरों को डकार गई। 2.5 लाख
प्रधानमंत्री आवास, ये आंकड़े हैं, आप भी उठा करके देख सकते हैं, 2.5 लाख आवास कमलनाथ सरकार ने वापस कर दिया था कि हम अपना योगदान नहीं देंगे। युवा कल्याण में मध्य प्रदेश नए झंडे गाड़ रहा है। भारत में मानव संसाधन आज दुनिया में बहुतायत में है, और हम अगर डेमोग्राफिकली देखें तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर अपने युवा संसाधनों को, इस मानव संसाधन का अगर सही दोहन करना है देश की ग्रोथ में, तो बचपन से ही उसकी नींव एक बच्चे के लिए रखी जाती है। और उसी का उदाहरण है कि बाल्यकाल से ही बड़े बड़े जिस तरह के बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे, उनसे अच्छे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को दे रहे हैं। इस वर्ष 250 संदीपनी विद्यालय पास हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है, हर 5 किलोमीटर में एक संदीपनी विद्यालय है। 50-50 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही हैं। जब कांग्रेस और हमारे विपक्ष के साथी इस बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में और शिक्षा की तरफ बजट देने के बारे में, तो हंसी आती है। उस समय शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी, आप सबको मालूम है, कांग्रेस को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, 500 रुपए मानदेय तनख्वाह हुआ करती थी, 500 रुपए। और यहां सरकार का विजन है कि ग्लोबल स्तर के सांदीपनी विद्यालय बनेंगे, जिनकी लागत 40 से 50 करोड़ प्रति विद्यालय होगी। जब हमारे छात्र युवा होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में पीएम श्री कॉलेज सरकार खोल रही है उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें एआई से लेकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज हमारी मोहन यादव सरकार दे रही है। मेधावी छात्र अगर गरीब परिवार से आते हैं तो उनकी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की सारी फीस मोहन यादव सरकार दे रही है। रोजगार के लिए युवा उद्यमी में 10 लाख से 2 करोड़, उद्यम क्रांति में 1 लाख से लेकर के और 10 लाख तक, स्वरोजगार में 50,000 से लेकर के 10 लाख तक। और जब छोटे छोटे उद्योग अपने खोलते हैं, उनके लिए बड़ी यूनिट्स हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आ रही हैं। आज मध्य प्रदेश की अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखें और औद्योगिकीकरण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बजट में जो प्रावधान देते हैं, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। लाखों करोड़ के हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रदेश में आ चुकी है, और उसके यहां पर कमिटमेंट हो चुका है। मैं सुन लेंगे, एमएसएमई में वित्त मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि कैसे एमएसएमई पैदा होंगे। इस पे जो आपने बता तो दिया, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। बस एक सेकंड, आपका नाम है, एक सेकंड इसी से जोड़ रहा हूं भैया, बस सभापति नाम है इसमें, इसी से जोड़ रहा हूं मैं। बस आपका नाम है, आप इसमें बोल लेना। सभापति महोदय मैं अपनी बात कर लूं, फिर उस पर हो जाए। आप माननीय सभापति महोदय, फिर आता है अन्नदाता उत्थान। धान की हमारे यहां खरीदी चालू होने वाली है। मात्र 2 वर्षों में इस बजट से क्या फायदा होता है? मात्र 2 वर्षों में 2300 से 2700-400 रुपए की वृद्धि मोहन यादव सरकार ने कर दी है हमारे खरीदी एमएसपी पर, धान पर। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए, 6,000 केंद्र की और 6,000 हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है, जो कि डबल इंजन सरकार का प्रभाव है। गोपाल ग्राम हमारे बजट में आ चुके हैं। सभापति महोदय, ज्ञान में जो एन है वो हमारी नारी शक्ति के सम्मान के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को नारियों के सम्मान में इतनी समस्या क्यों है। कहीं इनके बड़े एक नेता बोल देते हैं कि ये पैसे जो मिलते हैं इससे हमारी मातृशक्ति शराब पीती है। इस तरह के वक्तव्य आज इस सदन में कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा
कि यह रिश्वत है। अरे अगर रक्षाबंधन में बहन के खाते में 1500 रुपए आए हैं, हमारी सरकार इसको प्रेम बोलती है, आपकी भावना रिश्वत की होगी। माननीय सभापति महोदय, चुनाव की अच्छी बात कर दी इन लोगों ने। माननीय सभापति महोदय, ये वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि 1000 रुपए जो लाडली बहना के मिल रहे हैं चुनावी जुमला है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। आज 1500 हो गई है और यही सरकार, हमारी डॉक्टर मोहन यादव सरकार 2500-3000 रुपए लाडली बहना को देंगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लफाजी नहीं बताते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी ये नहीं बोलते हैं जो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री बोला करते थे कि काम करने से वोट नहीं मिलता है, ऐसे आपके मुख्यमंत्री बोला करते थे। माननीय सभापति महोदय, हमारी मातृशक्ति के लिए एक बगिया मां के नाम में 2 लाख रुपए तक सरकार दे रही है। महिला रोजगार की योजना में 10,000 रुपए से शुरू करके 2 लाख रुपए तक का अपने स्वरोजगार के लिए महिलाओं के लिए हमारी सरकार दे रही है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खासतौर से सरकार को विंध्य की तरफ से रीवा नई दिल्ली, रीवा इंदौर और आगे चलकर रीवा मुंबई भी वायु सेवा से जोड़ने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।